ओशो की प्रेरणादायक कहानी सच्ची आज़ादी। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे शांति चाहिए, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ मुझे बदलने नहीं देती। ओशो ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें परेशान कौन करता है, परिस्थितियाँ या तुम्हारे विचार? वो व्यक्ति चुप हो गया। ओशो बोले, परिस्थितियाँ हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उनके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में होती है। उन्होंने एक गिलास पानी उठाया और कहा, अगर मैं इसे कुछ मिनट पकड़ूं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर इसे घंटों पकड़े रहूं तो हाथ दर्द करने लगेगा। इसी तरह पुरानी चिंता, डर और दुख को पकड़े रखना भी मन को थका देता है। व्यक्ति ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओशो ने कहा, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। इस क्षण को पूरी तरह जीना सीखो। यही तुम्हारी सच्ची आज़ादी की शुरुआत है। उस दिन उस व्यक्ति को समझ आया कि शांति बाहर खोजने की चीज़ नहीं, बल्कि अपने भीतर जागरूकता पैदा करने से मिलने वाली अवस्था है। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर परिस्थिति को बदलना संभव नहीं, लेकिन अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बदलना संभव है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वर्तमान में जीना सीखिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त कीजिए। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 2, मन का बोझ। एक दिन एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं अपने पुराने दुखों को भूल नहीं पाता, बार बार वही बातें याद आती हैं। ओशो ने उसे एक पत्थर हाथ में पकड़ने को कहा। कुछ देर बाद ओशो ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, हाथ में दर्द होने लगा है। ओशो बोले, पत्थर भारी नहीं था, लेकिन तुमने उसे बहुत देर तक पकड़े रखा। ठीक इसी तरह पुराने दुख भी तब भारी बन जाते हैं जब हम उन्हें लगातार पकड़े रहते हैं। व्यक्ति ने पूछा, तो मैं उन्हें छोड़ूं कैसे? ओशो मुस्कुराए और बोले, उन्हें मिटाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो, स्वीकार करो और धीरे धीरे जाने दो। उस व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से थी। पौधा सीख, जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे पकड़े रखना या छोड़ देना हमारे हाथ में है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 3, खुशी कहाँ है? एक दिन एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पैसा भी कमाता हूँ, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। ओशो ने पूछा, तुम खुशी को कहाँ खोज रहे हो? युवक बोला, पैसे, सफलता और दूसरों की तारीफ में। ओशो मुस्कुराए और बोले, अगर खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है, तो तुम्हारी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में है। युवक चुप हो गया। ओशो ने कहा, खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में जाकर पाया जाए। जब तुम इस पल को बिना शिकायत और तुलना के जीते हो, तभी खुशी जन्म लेती है। युवक ने पूछा, तो क्या सफलता जरूरी नहीं? ओशो बोले, सफलता प्राप्त करो, लेकिन अपनी खुशी को सफलता की गुलाम मत बनाओ। उस दिन युवक ने पहली बार समझा कि वो पूरी जिंदगी खुशी के पीछे भाग रहा था, जबकि खुशी उसके वर्तमान क्षण में ही मौजूद थी। पौधा सीख, खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और वर्तमान को स्वीकार करने में है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 4, डर का सामना। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मुझे हर समय असफल होने का डर लगता है। इसी डर की वजह से मैं कोई नया काम शुरू नहीं कर पाता। ओशो ने उससे पूछा, अगर असफलता का डर बिल्कुल न हो, तो तुम क्या करोगे? युवक ने कहा, मैं अपने सपने के पीछे जरूर जाऊंगा। ओशो मुस्कुराए और बोले, तो समस्या असफलता नहीं है, समस्या यह है कि तुमने अपने डर को अपने जीवन का मालिक बना दिया है। फिर ओशो ने कहा, डर से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा। डर को समझने के लिए उसके सामने उभे रहा, त्याला पहा आणि स्वीकारा, मग त्याची ताकद कमी होईल। युवक ने पहली बार महसूस किया कि उसका डर उतना बड़ा नहीं था जितना उसने अपने मन में बना रखा था। उसने उसी दिन अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाया। पौधा सीख, डर खत्म होने का इंतजार मत करो, डर के बावजूद पहला कदम उठाओ, क्योंकि साहस का जन्म वहीं होता है।
ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 5। तुलना का जाल। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ। कोई मुझसे आगे निकल जाए तो मुझे दुख होता है। ओशो ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी पेड़ को दूसरे पेड़ से प्रतियोगिता करते देखा है? युवक ने कहा, नहीं। ओशो बोले, आम का पेड़ गुलाब बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपनी प्रकृति के अनुसार फल देता है। इंसान भी ऐसा ही है, लेकिन वह अपनी खुशी दूसरों से तुलना करके खो देता है। युवक ने पूछा, तो मुझे आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए? ओशो ने कहा, आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को देखकर नहीं। कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। युवक को बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने दूसरों की सफलता से जलने के बजाय अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे महसूस हुआ कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से होती है। पौधा सीख। दूसरों से तुलना मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान दो और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश करो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 6। मन की शांति। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं शांत होना चाहता हूँ, लेकिन विचार रुकते ही नहीं। ओशो ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कुछ देर पानी देखने को कहा। व्यक्ति बोला, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? ओशो मुस्कुराए और बोले, नदी को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे बहते हुए देखो। फिर उन्होंने कहा, मन भी नदी जैसा है। विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वे और तेज होंगे। उन्हें आने दो, जाने दो, बस उनके साथ बह मत जाना। व्यक्ति कुछ देर शांत बैठा रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचार अभी भी आ रहे थे, लेकिन उनका असर कम हो रहा था। ओशो ने कहा, शांति विचारों के खत्म होने से नहीं, विचारों को बिना पकड़े देखने से आती है। उस दिन उस व्यक्ति ने पहली बार अपने मन को लड़ाई के बजाय समझने की कोशिश की। पौधा सीख। मन को जबरदस्ती शांत मत करो। अपने विचारों को स्वीकार करो, उन्हें गुजरने दो और वर्तमान क्षण में लौटते रहो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 7। अकेलेपन का रहस्य। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। ओशो ने पूछा, क्या तुम कभी अपने साथ शांत बैठने की कोशिश करते हो? युवक ने कहा, नहीं, क्योंकि अकेले होते ही मन परेशान करने लगता है। ओशो मुस्कुराए और बोले, अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन तब है जब तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है, और एकांत तब है जब तुम्हें अपने साथ होने में आनंद मिलता है। फिर उन्होंने कहा, दुनिया से भागकर एकांत मत खोजो, पहले अपने भीतर दोस्ती पैदा करो। जब तुम खुद को समझने लगोगे, तब अकेलेपन में भी शांति मिलेगी। युवक कुछ देर शांत बैठा रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से दूर भाग रहा था। उस दिन उसने अपने साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और उसका अकेलापन आत्मचिंतन में बदलने लगा। पौधा सीख। अपने साथ रहना सीखो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे अकेलापन भी विकास का अवसर लगने लगता है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 8। क्रोध की आग। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। गुस्से में मैं ऐसी बातें कह देता हूँ जिनका बाद में पछतावा होता है। ओशो ने उसे एक जलता हुआ कोयला दिखाकर पूछा, अगर तुम इसे किसी दूसरे पर फेंकना चाहो, तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा? युवक ने कहा, मेरा। ओशो मुस्कुराए और बोले, क्रोध भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन उससे पहले वह तुम्हारे भीतर आग पैदा करता है। फिर ओशो ने कहा, अगली बार गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत देना। कुछ क्षण शांत रहो और अपने भीतर उठ रहे क्रोध को देखो। युवक ने पूछा, क्या इससे गुस्सा खत्म हो जाएगा? ओशो बोले, गुस्से से लड़ो मत, उसे समझो। जब तुम उसे जागरूक होकर देखोगे, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। उस दिन से युवक ने गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकना शुरू किया।
धीरे धीरे उसके रिश्ते बेहतर होने लगे और उसके मन में शांति आने लगी। पौधा सीख। क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों का नुकसान कर सकता है। पहले शांत हो जाओ, फिर जवाब दो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 9। मौन की शक्ति। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं बहुत बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझे समझते नहीं। मैं क्या करूँ? ओशो मुस्कुराए और उसे कुछ देर बिल्कुल शांत बैठने को कहा। कुछ मिनट बाद युवक बेचैन होकर बोला, इतनी चुप्पी में क्या मिलेगा? ओशो ने कहा, जब तुम लगातार बोलते रहते हो तो तुम अपनी ही आवाज़ सुनते रहते हो। जब तुम शांत होते हो तभी तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। युवक ने पूछा, क्या मौन का मतलब हमेशा चुप रहना है? ओशो बोले, नहीं, मौन का अर्थ केवल शब्दों का रुकना नहीं, बल्कि मन के अनावश्यक शोर का कम होना है। उस दिन युवक ने पहली बार बिना किसी को जवाब दिए सिर्फ सुनने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि कई बार समस्या शब्दों की कमी नहीं, सुनने की कमी होती है। पौधा सीख। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना, सुनना और समझना ही सबसे बुद्धिमानी है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 10। संतोष का रहस्य। एक अमीर व्यापारी ओशो के पास आया और बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास कम है। मैं और अधिक चाहता हूँ। ओशो ने पूछा, अगर तुम्हें दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाए तो क्या तुम्हारी इच्छा समाप्त हो जाएगी? व्यापारी कुछ देर सोचकर बोला, शायद नहीं। ओशो मुस्कुराए और बोले, यही असली समस्या है। कमी बाहर नहीं, इच्छा के अंतहीन चक्र में है। फिर ओशो ने कहा, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन का मालिक बनो, धन को अपना मालिक मत बनने दो। व्यापारी ने पहली बार अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से पैसा जमा कर रहा था, लेकिन जीना भूल गया था। उस दिन उसने तय किया कि वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाएगा और अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। कुछ समय बाद उसने ओशो से कहा, अब मेरे पास पहले जितना ही धन है, लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि मैं सच में अमीर हूँ। ओशो मुस्कुराए। पौधा सीख। सच्ची अमीरी सिर्फ धन में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और शांत मन में होती है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 11। सच्चा प्रेम। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा डर रहता है कि वो मुझे छोड़ न दे। ओशो ने पूछा, क्या ये प्रेम है या उसे खोने का डर? युवक चुप हो गया। ओशो मुस्कुराए और बोले, जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। जहाँ अधिकार और डर बढ़ने लगते हैं, वहाँ प्रेम धीरे धीरे बंधन बन जाता है। युवक ने पूछा, तो सच्चा प्रेम कैसा होता है? ओशो ने कहा, सच्चा प्रेम किसी को अपने अनुसार बदलना नहीं चाहता। वो दूसरे व्यक्ति को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करता है। युवक ने पहली बार समझा कि वह प्रेम के नाम पर सामने वाले को नियंत्रित करना चाहता था। उसने अपने डर को समझना शुरू किया और रिश्ते में भरोसा रखना सीखा। पौधा सीख। सच्चा प्रेम पकड़कर रखने में नहीं, भरोसा करने और स्वतंत्रता देने में है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 12। अपेक्षाओं का बोझ। एक महिला ओशो के पास आई और बोली, मैंने हमेशा दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है तो वे मेरा साथ नहीं देते। मुझे बहुत दुख होता है। ओशो ने पूछा, जब तुम दूसरों की मदद करती हो, क्या बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? महिला कुछ देर चुप रही। ओशो मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम और मदद के पीछे अपेक्षा छिपी होती है, तो वही अपेक्षा बाद में दुख का कारण बन जाती है। उन्होंने कहा, किसी के लिए अच्छा काम करो तो उसे सौदे की तरह मत देखो। जो देना है, खुशी से दो और उसे भूल जाना सीखो। महिला ने पूछा, लेकिन अगर सामने वाला मेरी कद्र न करे तो? ओशो बोले, तुम्हारी अच्छाई की कीमत किसी दूसरे की प्रशंसा से तय नहीं होती। उस दिन महिला ने दूसरों से मिलने वाली उम्मीदों का बोझ कम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन में शिकायतें कम हुई और शांति बढ़ने लगी। पौधा सीख।
दूसरों से कम अपेक्षा रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और बिना स्वार्थ के अच्छा करते रहो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 13। माफ करने की शक्ति। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ओशो ने पूछा, तुम उसे सजा देना चाहते हो या खुद को? वो व्यक्ति हैरान रह गया। ओशो बोले, जिस घटना को तुम बार बार याद करते हो, उसका दर्द उसी व्यक्ति को नहीं, तुम्हें हर बार होता है। उन्होंने कहा, माफ करना यह नहीं कि सामने वाले ने सही किया। माफ करना मतलब अपने मन को उस घटना की कैद से आज़ाद करना। व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने पुराने गुस्से को छोड़ना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा नाराज था, उसकी वजह से नहीं बल्कि उसकी यादों की वजह से वह खुद दुखी था। पौधा सीख। माफ करना कमजोरी नहीं है। कभी कभी किसी को माफ करना खुद को आज़ाद करने का सबसे मजबूत कदम होता है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 14। वर्तमान का क्षण। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मेरा मन हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है। मुझे डर लगता है कि आगे क्या होगा। ओशो ने पूछा, जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो, क्या वह अभी तुम्हारे सामने मौजूद है? युवक ने कहा, नहीं। ओशो मुस्कुराए और बोले, फिर तुम उस चीज की चिंता करके अपनी आज की खुशी क्यों खो रहे हो, जो अभी आई ही नहीं? उन्होंने कहा, भविष्य के लिए योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना सबसे बड़ी भूल है। युवक कुछ देर शांत बैठा और अपने आसपास देखने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस शांति को वह भविष्य में खोज रहा था, वह तो इसी क्षण में मौजूद थी। पौधा सीख। कल की चिंता में आज मत खो। भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में ही जिया जाता है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 15। अहंकार का बोझ। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जब कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओशो ने पूछा, तुम्हें तारीफ सुनकर खुशी क्यों होती है? उसने कहा, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि मैं खास हूँ। ओशो मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है, तो तुम्हारा अहंकार भी दूसरों के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे हर समय ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह कितना बड़ा है। वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा। उसे समझ आया कि वह अपनी असली पहचान के बजाय लोगों की राय में जी रहा था। उस दिन से उसने तारीफ को स्वीकार करना और आलोचना से सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार हल्का होने लगा। पौधा सीख। अपनी कीमत दूसरों की तारीफ या आलोचना से तय मत करो। खुद को जानो, अपनी गलतियों से सीखो और विनम्र बने रहो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 16। सफलता का असली अर्थ। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूँ। बड़ा घर, पैसा और नाम कमाना चाहता हूँ। ओशो ने पूछा, अगर यह सब मिल गया, तो उसके बाद क्या करोगे? युवक कुछ देर सोचता रहा और बोला, फिर शायद मैं खुश हो जाऊंगा। ओशो मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारी खुशी भविष्य की सफलता पर निर्भर है, तो तुम आज क्यों नहीं जी रहे? युवक ने पूछा, तो क्या सफलता की इच्छा गलत है? ओशो बोले, नहीं, सफलता प्राप्त करो, लेकिन उसे अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। काम में पूरी मेहनत करो, लेकिन अपने भीतर की शांति को मत खो। युवक को समझ आया कि वह सफलता के पीछे इतना भाग रहा था कि वर्तमान जीवन को ही भूल गया था। उसने अपने लक्ष्य बनाए, मेहनत जारी रखी और साथ ही अपने परिवार तथा खुद के लिए भी समय निकालना शुरू किया। पौधा सीख। सफलता सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता वह है जिसमें उपलब्धियों के साथ मन की शांति और जीवन का आनंद भी बना रहे। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 17। जो है, उसे स्वीकार करना। एक आदमी ओशो के पास आया और बोला, मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता था। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। ओशो ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात से है? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं।
ओशो मुस्कुराए और बोले, बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम वर्तमान को स्वीकार करना सीखते हो। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जो है उसे देखो, उसे समझो, फिर जो बदलना है उसे बदलने के लिए कदम उठाओ। लेकिन पहले वास्तविकता से लड़ना बंद करो। उस आदमी ने पहली बार अपनी परिस्थितियों को शिकायत की नज़र से नहीं, बल्कि समझने की नज़र से देखा। उसने छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि परिस्थितियां बदलने से पहले उसकी सोच बदल गई थी। पौधा सीख। वर्तमान को स्वीकार करना हार नहीं है, ये बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 18। मन की स्वतंत्रता। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसी वजह से मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाता। ओशो ने पूछा, अगर दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ न कहे तो तुम क्या करोगे? युवक ने कहा, मैं अपने सपने पूरे करने की कोशिश करूंगा। ओशो मुस्कुराए और बोले, फिर तुम्हारी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में क्यों है? उन्होंने कहा, लोगों की राय बदलती रहती है। आज वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना। अगर तुम हर आवाज के पीछे चलोगे तो अपनी दिशा कभी नहीं खोज पाओगे। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए? ओशो बोले, बात सुनो, लेकिन निर्णय अपनी जागरूकता से लो। सलाह लेना समझदारी है, अपनी जिंदगी किसी और के हाथ सौंप देना कमजोरी। युवक ने उस दिन से लोगों की राय का सम्मान करना सीखा, लेकिन अपने फैसले खुद लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पौधा सीख। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखते हो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 19। धैर्य का फल। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता जल्दी नहीं मिलती, इसलिए मैं निराश हो जाता हूँ। ओशो ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और कल आकर देखना। अगले दिन युवक आया और बोला, बीज तो दिखाई ही नहीं दे रहा। ओशो मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने बीज को समय दिया? युवक चुप हो गया। ओशो ने कहा, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह तुम्हारी मेहनत को परिणाम बनने में समय लग सकता है। हर चीज तुरंत मिल जाए तो जीवन में धैर्य का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। युवक ने अपनी मेहनत जारी रखी। कई महीनों बाद उसकी मेहनत का परिणाम सामने आने लगा। तब उसे समझ आया कि सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। पौधा सीख। मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। आज बोया हुआ बीज कल पेड़ बन सकता है, बस उसे समय और देखभाल चाहिए। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 19। हार के बाद की जीत। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं कई बार असफल हो चुका हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ओशो ने पूछा, तुमने कितनी बार कोशिश की? युवक ने कहा, बहुत बार, लेकिन हर बार हार गया। ओशो मुस्कुराए और बोले, अगर हर असफलता के बाद तुम कुछ सीखते हो तो वह असफलता नहीं, तुम्हारी शिक्षा है। उन्होंने आगे कहा, गिरना समस्या नहीं है, गिरने के बाद उठने की इच्छा खो देना समस्या है। युवक ने अपनी पिछली गलतियों को याद किया और समझा कि हर हार उसे कुछ नया सिखा कर गई थी। उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली और पहले से बेहतर तैयारी की। कुछ समय बाद उसे सफलता मिली। वह ओशो के पास वापस आया और बोला, अब समझ आया कि मेरी हार ही मुझे मेरी जीत तक लेकर जा रही थी। पौधा सीख। असफलता अंत नहीं है, हर हार से सीखो, फिर उठो और दोबारा प्रयास करो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 20। मनुष्य और उसकी इच्छाएं। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मेरी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, मुझे कभी संतोष क्यों नहीं मिलता? ओशो ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा कब खत्म होगी? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। ओशो मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं,
एक लहर आती है, फिर दूसरी। अगर तुम हर लहर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी शांत नहीं हो पाओगे। उन्होंने कहा, इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर इच्छा पूरी होने के बाद स्थायी खुशी मिलेगी, ये भ्रम है। व्यक्ति ने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया कि जिन चीजों को पाने के लिए उसने कभी बहुत चिंता की थी, उन्हें पाने के बाद भी उसका मन नई चीजों की तलाश में लग गया था। उसने पहली बार अपनी इच्छाओं को रोकने के बजाय उन्हें समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर संतोष आने लगा। पौधा सीख, इच्छाएं रखो, मेहनत करो और सपने पूरे करो, लेकिन अपनी शांति को इच्छाओं का गुलाम मत बनने दो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 21। मौन में छिपा उत्तर। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं हर समस्या का जवाब दूसरों से पूछता हूँ, लेकिन फिर भी मन में उलझन बनी रहती है। ओशो ने उससे कहा, आज किसी से सलाह मत लेना, कुछ समय अकेले शांत बैठो और अपने भीतर उठ रहे सवाल को देखो। युवक ने पूछा, लेकिन अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो? ओशो मुस्कुराए और बोले, हर सवाल का जवाब तुरंत शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें उत्तर तक पहुंचने के लिए पहले शांत होना पड़ता है। युवक एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। शुरुआत में उसके मन में बहुत सारे विचार आए, डर, चिंता, पुराने अनुभव और भविष्य की योजनाएं। लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसका मन शांत होने लगा। तभी उसे अपनी समस्या का एक सरल समाधान दिखाई दिया। वह वापस ओशो के पास आया और बोला, उत्तर बाहर नहीं था, मैं खुद से पूछना भूल गया था। ओशो मुस्कुराए और बोले, जब मन का शोर कम होता है तो भीतर की समझ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। पौधा सीख, हर जवाब दूसरों के पास मत खोजो। कभी कभी शांत होकर अपने भीतर देखना ही सबसे अच्छा मार्गदर्शन होता है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 22। खुद को स्वीकार करना। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मुझे अपनी कमियां बहुत परेशान करती हैं। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं किसी और जैसा बन जाऊं। ओशो ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को दूसरे फूल जैसा बनने की कोशिश करते देखा है? युवक ने कहा, नहीं। ओशो बोले, हर फूल अपनी प्रकृति में सुंदर है। इंसान भी तभी खिलता है जब वह खुद को स्वीकार करना सीखता है। युवक ने पूछा, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करूंगा तो सुधार कैसे होगा? ओशो ने कहा, स्वीकार करना और हार मान लेना अलग बातें हैं। अपनी कमी को देखो, उसे समझो और फिर उसे बेहतर करने की कोशिश करो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। युवक ने पहली बार अपनी कमियों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझा। उस दिन से उसने दूसरों की नकल करने के बजाय अपने भीतर की खूबियों को पहचानना शुरू किया। पौधा सीख, खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों से सीखो और हर दिन अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 23। बीते कल की कैद। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाता। बार बार सोचता हूँ कि अगर मैंने उस समय दूसरा फैसला लिया होता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। ओशो ने पूछा, क्या तुम अतीत में वापस जाकर अपना फैसला बदल सकते हो? उसने कहा, नहीं। ओशो मुस्कुराए और बोले, तो फिर उस दरवाजे के सामने खड़े होकर रोने से क्या फायदा, जो हमेशा के लिए बंद हो चुका है? फिर उन्होंने कहा, अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। अपनी गलती को शिक्षक बनाओ, सजा नहीं। उस व्यक्ति ने पहली बार अपनी पुरानी गलतियों को पछतावे की नज़र से नहीं, बल्कि सीख की नज़र से देखना शुरू किया। उसने खुद को माफ़ किया और वर्तमान में नई शुरुआत की। पौधा सीख, अतीत तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। उससे सीखो, लेकिन अपना आज उसके हवाले मत करो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 24। शब्दों से ज्यादा कर्म। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं बहुत सारे अच्छे विचार पढ़ता हूँ, प्रेरणादायक बातें सुनता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी बदलती नहीं। ओशो ने पूछा, तुमने उन विचारों को अपने जीवन में कितना उतारा? युवक चुप हो गया। ओशो मुस्कुराए और बोले, बीज के बारे में 1000 किताबें पढ़ लेने से पेड़ नहीं उगता। बीज को जमीन में बोना पड़ता है। उन्होंने कहा,
ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह तुम्हारे कर्म में दिखाई दे। केवल सुनना और समझना पर्याप्त नहीं, जो सही लगे उसे जीवन में उतारना जरूरी है। युवक ने उसी दिन एक छोटा लक्ष्य बनाया और उस पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि छोटी सी कार्रवाई ने उसके अंदर बड़ा बदलाव पैदा कर दिया था। पौधा सीख। प्रेरणा सुनने से शुरुआत होती है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम उस प्रेरणा को अपने कर्म में बदलते हैं। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 25। दूसरों को खुश करने की कोशिश। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे खुश रहें, लेकिन फिर भी मैं खुद खुश नहीं हूँ। ओशो ने पूछा, क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? युवक चुप हो गया। ओशो मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दोगे तो अपने मन की आवाज कब सुनोगे? उन्होंने समझाया, दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी केवल उनकी उम्मीदों के अनुसार जीना तुम्हें भीतर से खाली कर सकता है। युवक ने पहली बार सोचा कि वह दूसरों की पसंद और नापसंद के हिसाब से फैसले लेता रहा था। उसने लोगों का सम्मान करते हुए भी अपनी इच्छाओं और मूल्यों को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास और शांति बढ़ने लगी। पौधा सीख। सबको खुश करना संभव नहीं है। दूसरों का सम्मान करो, लेकिन अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करना सीखो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 26। सही समय का इंतजार। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सही समय नहीं आया। ओशो ने पूछा, सही समय आने का तुम्हें कैसे पता चलेगा? युवक के पास कोई उत्तर नहीं था। ओशो मुस्कुराए और बोले, मन हमेशा कोई ना कोई बहाना खोज लेता है। पहले पैसा चाहिए, फिर समय चाहिए, फिर परिस्थितियां सही होनी चाहिए, और इसी इंतजार में जीवन गुजर जाता है। उन्होंने कहा, हर शुरुआत के लिए परिस्थितियां परिपूर्ण नहीं होती। छोटा कदम उठाओ, रास्ता चलते चलते बनता जाएगा। युवक ने उसी दिन अपने सपने की दिशा में पहला छोटा कदम उठाया। शायद वह कदम बहुत छोटा था, लेकिन उसके लिए वही एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। पौधा सीख। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो। जो संभव है उसका पहला कदम आज ही उठाओ। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 27। मन की दीवार। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मुझे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। मुझे डर रहता है कि कोई मुझे चोट पहुंचा देगा। ओशो ने पूछा, क्या हर इंसान तुम्हें चोट पहुंचाता है? युवक ने कहा, नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। ओशो मुस्कुराए और बोले, कुछ लोगों के व्यवहार की सजा तुम हर नए व्यक्ति को क्यों दे रहे हो? युवक चुप हो गया। ओशो ने कहा, अपने अनुभव से सीखो, लेकिन उसके चारों ओर इतनी ऊंची दीवार मत बना लो कि खुशी भी तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर सके। युवक ने धीरे धीरे अपने डर को समझना शुरू किया और लोगों को मौका देना सीखा। उसे महसूस हुआ कि सावधान रहना जरूरी है, लेकिन हर किसी से डरकर जीना स्वतंत्रता नहीं है। पौधा सीख। पुराने अनुभवों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की कैद मत बनने दो। भरोसा सोच समझकर करो, मगर दिल के दरवाजे पूरी तरह बंद मत करो। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 28। जोखिम उठाने का साहस। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे असफल होने का डर लगता है। ओशो ने पूछा, अगर असफल होने का कोई डर न हो तो क्या तुम कोशिश करोगे? युवक ने तुरंत कहा, हाँ। ओशो मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें सफलता से ज्यादा अपने डर ने रोक रखा है। उन्होंने कहा, जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव बिना अनिश्चितता के नहीं आता। इसका अर्थ यह नहीं कि हर जोखिम आंख बंद करके उठाओ। सोचो, तैयारी करो और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाओ। युवक ने अपने लक्ष्य की तैयारी शुरू की। पहली कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर प्रयास किया। कुछ समय बाद उसे सफलता मिलने लगी। वह ओशो के पास लौटकर बोला, मुझे समझ आया कि मुझे असफलता से नहीं, कोशिश न करने से डरना चाहिए था। पौधा सीख।
साहस का अर्थ डर का खत्म होना नहीं है। डर के बावजूद सही दिशा में कदम उठाना ही असली साहस है। ओशो की प्रेरणादायक कहानी भाग 30। मन की खिड़की। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं हर चीज को नकारात्मक नज़र से देखने लगा हूँ। छोटी सी परेशानी भी मुझे बहुत बड़ी लगती है। ओशो ने उसे एक कमरे की खिड़की के पास ले जाकर पूछा, तुम्हें बाहर क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, धूल और गंदगी। ओशो ने खिड़की का शीशा साफ किया। अब बाहर का सुंदर दृश्य साफ दिखाई देने लगा। ओशो मुस्कुराए और बोले, दुनिया वही थी, बदला केवल खिड़की का शीशा। फिर उन्होंने कहा, हमारे मन पर भी डर, गुस्सा, ईर्ष्या और पुराने अनुभवों की धूल जम जाती है। फिर हमें लगता है कि पूरी दुनिया खराब है। युवक समझ गया कि समस्या हमेशा परिस्थितियों में नहीं होती, कभी कभी हमारे देखने के तरीके में भी होती है। उसने अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे जीवन की छोटी छोटी अच्छी चीजें देखना सीख लिया। पौधा सीख। दुनिया बदलने से पहले अपनी दृष्टि साफ करो। सोच बदलते ही वही जीवन नए रंगों में दिखाई देने लगता है।